If you are not good in economics, if you are not good in policy making, if you are not good in macroeconomics, if you are not good in mathematical economics, if you are not good in labor economics, if you are not good in monetary economics. Do subscribe. please like and share our video and subscribe and press the bell icon for the further videos. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में होते हैं। ऑप्शनल में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि नहायत ही आसान सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है ये, यानी कि इसमें इजीली आप 60 अबव मार्क्स जो है ना वो कैरी कर सकते हैं और डिवीजन को इम्प्रूव करने के लिए ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यानी कि जब आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करने से आपका तकरीबन 30% या 40%, 30 से 40% जो है ना आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी 60-70% जो आप करेंगे वो क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इंशाल्लाह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम होंगे। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ना, ये ए हमीद शाहिद की बुक है जिससे मैं स्टडी करवाता हूँ बच्चों को। ए हमीद शाहिद की बुक में जो टोटल चैप्टर्स दिए गए हैं वो है 15। अब इन 15 चैप्टर्स में से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जिनको करके इंशाल्लाह आप अपने पेपर्स को जो है ना, यानी कि जो 4 क्वेश्चंस करने होते हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन जो है ना वो 25 मार्क्स का होगा, तो 4 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के बन जाएंगे। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इश्यूज। अब इसमें जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना है वो है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या वो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वी स्टडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। यानी ये तीनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो इसका आंसर होगा सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये चैप्टर नंबर 1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या वो कहेगा व्हाई वी स्टडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। और इसमें कुछ एडिशन किया गया, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, कि पाकिस्तान के लिहाज से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, और फर्स्ट चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन आपने करना है, ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चन आपने करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि फार्मिंग 2 तरह की है, एक कमर्शियल फार्मिंग है, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है। तो जो सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आपने करना है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इकोनॉमिक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या ट्रांजिशन फ्रॉम पीस एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग टू स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूंगा कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर में भी है, यानी जो जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर में है और डेवलपमेंट में भी है वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा। अब सेकंड चैप्टर में जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम पीस एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग टू स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। 3 स्टेजेस का ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में ही क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और ये वाला
क्वेश्चन बी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में है। डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से चैप्टर है, जिसमें ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इस चैप्टर्स में होंगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी कि स्मॉल फार्मर है और लार्ज फार्मर। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन क्वेश्चन, ये भी उसी चैप्टर में है जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपका चैप्टर जो एग्रीकल्चर इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में है, उसी में ये क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन का। और उसके बाद सेकंड चैप्टर में पाकिस्तान लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ही क्वेश्चन ये वाला भी है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहां तक ये चैप्टर नंबर सेकंड में जो है ना आपने करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, जिसमें थ्योरी ऑफ रेंट है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि 70 to 80% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये एक चैप्टर नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये भी आपने करना है। और चैप्टर नंबर 3 में बस यही क्वेश्चन 2 करने हैं, ट्रेडिशनल, उसके रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में एग्रीकल्चर लेबर, इसकी प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लेबर की टाइप्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आपने करना है। और एग्रीकल्चर कैपिटल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 4 में से करने हैं। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है ना, ये क्वेश्चन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये ना एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो आपने क्वेश्चन करना है, ये चैप्टर नंबर 4 है, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये क्वेश्चन आपने इसमें करना है। उसके बाद लेविस मॉडल एंड फाइरेनिस मॉडल, ये 2 मॉडल्स हैं जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में है। चैप्टर नंबर 4 में लेविस एंड फाइरेनिस मॉडल इसमें भी है, और ये 2 मॉडल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेविस और फाइरेनिस, यानी कि ये चैप्टर नंबर 5 में है लेविस मॉडल, और उसके बाद साथ ही है फाइरेनिस मॉडल। क्रिटिकल दोनों का आपने करना है, क्रिटिकल। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बाद हम चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। चैप्टर नंबर 6 लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। अब नीड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आपने करना है इसमें। लैंड रिफॉर्म्स चैप्टर नंबर, और इसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान ये भी क्वेश्चन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 में ये क्वेश्चन गिवन है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी नेचर क्या है, ये आप लोगों ने करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में आपने जो क्वेश्चन करना है, चैप्टर है एग्रीकल्चर प्राइसेस।
अब इसमें जो क्वेश्चन आपने करना है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ये क्वेश्चन बस आपने इसमें करना है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन है कोब-वेब थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है, यानी कोब-वेब थ्योरम के नाम से ये चैप्टर है, कोब-वेब थ्योरम ये क्वेश्चन है और चैप्टर ये है 7। अब चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में आपने जो क्वेश्चन करना है डिफाइन फार्म मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट। सिर्फ ये चैप्टर नंबर 8 में ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट वाला करना है, फार्म मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कंसेप्ट एंड नीड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्री क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्री क्रेडिट की क्लासिफिकेशन क्या है और सोर्सेज ऑफ एग्री क्रेडिट क्या है, यानी किन किन जराए से हम लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस में। ये चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें डिफाइन मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, एग्रीकल्चर के लिहाज से मार्केट की टाइप्स बतानी है आपने, एंड नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये चैप्टर नंबर 10 आपने करना है, इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला क्वेश्चन करना है बस। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग एक क्वेश्चन है, डिफाइन कोऑपरेटिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग इन पाकिस्तान, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के, ये क्वेश्चन आपने करना है बस इसमें। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने करना है, और चैप्टर नंबर 13 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 में एक टॉपिक है फॉरेस्ट एंड पाकिस्तान, ये आपने रीड कर लेना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं इतना लेकिन इसको आप रीड कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 15 जो कि लास्ट चैप्टर है, हाँ इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इस तरह आपके जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ये करने के बाद आपका पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी हो या सरगोदा यूनिवर्सिटी हो या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हो, इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका पेपर इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।